Welcome to Arvind Singh Academy, and we are discussing basic concept of chemistry. Today we are going to discuss significant figures. In last lecture we had discussed about precision and accuracy, and this is lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 and subscribe our channel too. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उस पर सब्सक्राइब करें और फिर आगे आप समझे क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर राइट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, किसको कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और किसको कहते हैं? सो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स which known with certainty. Significant figures are meaningful digits which known with certainty. ठीक है। It includes the number of significant figures are the number of significant figures are this number of significant figures are the number of certain digits, number of all certain digits with last digit uncertain. Right. So this is a number of significant figure. How they can be calculated? This is can be calculated as the number of all certain digits which last digit are uncertain. इसमें अनसर्टेनिटी क्या होती है? ये यूजुअली हम मानते हैं, जैसे ये लिखा हो कि कोई डाटा हम कैलकुलेट करें और कहें कि ये लेंथ है, ये 16.02 है, इसका मतलब है कि ये सारे सर्टेन है। इसमें प्लस माइनस 1 अनसर्टेन हम मानते हैं। ये जो डिजिट है ये सारे के सारे सर्टेन डिजिट है, दीज आर सर्टेन डिजिट, और लास्ट जो डिजिट है वो क्या है? अनसर्टेन। तो इसको हम कहते हैं, टोटल को मिला के सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी कितनी है? यूजुअली अगर नहीं मेंशन है तो प्लस माइनस 1 इज अनसर्टेनिटी जो होती है वो प्लस माइनस 1 होती है। ये हम समझते हैं कि अनसर्टेनिटी जो होती है प्लस माइनस 1 अनलेस एंड अदरवाइज इट इज मेंशन्ड। कई जगह मेंशन होता है तो उसमें तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया है तो ये है। अगर हमने किसी का लेंथ मेजर किया है और लेंथ मेजर किया और किसी लेंथ की वैल्यू आ गई, if the value is like this, the value of that length is this, then we can say these are certain and this one is uncertain. तो इसके कुछ रूल्स हैं कि हम किसको कहेंगे, कितने डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे और कितने को नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो इस रूल को सीखते हैं। रूल्स ऑफ काउंटिंग significant figures। ठीक है, ये क्या क्या रूल है? तो कुछ रूल हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं। पहला रूल क्या है? ठीक है, all non-zero digits are called significant figures। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे
जैसे मैं मान लीजिए 3 4 5 7 लिखा, तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? फॉर एग्जाम्पल दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं अगर लिख दूं इसको 3 6 7 तो 5 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, ठीक है। दूसरा रूल क्या हो सकता है? दूसरा रूल लेते हैं, ये अगर जीरो हो इनके बीच में, जीरो एंड में हो, आखिरी में हो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। ऑल जीरोज at the end of non-zero digits are insignificant. जैसे मैं मान लीजिए कि लिख दूं 5000, तो इसमें हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये आखिरी के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर में। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ पे लिखूं 3, ऑल जीरोज इन बिटवीन, all zeros between two non-zero digits all zeros between two non-zero digits are significant। जैसे एग्जाम्पल अगर लूं तो ये कहूं कि ये 3057 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जीरो बीच में आया तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा होता कि 20057 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। चौथी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर जीरो के बाद डेसिमल लगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट किया जाएगा। इफ decimal is placed after zero, then zero after non-zero digits are also significant, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं ये लिख दूं कि 5000 पॉइंट, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या है कि ये 5000 एक्यूरेट है, और एक्यूरेसी के केस में इसको हम कहेंगे डेसिमल। इफ देयर इज अ डेसिमल साइन देन दिस इज कॉल्ड हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 5000 पॉइंट डेसिमल has 4 significant figure, right? 4 significant figure। तो डेसिमल के बाद ये आ गया तो हम इसे कहेंगे 4 significant figure। डेसिमल के बाद जितने जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली इफ a number end with zeros and all zeros are after decimal points and all zeros after decimal points then they are significant,
then they are significant. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा लिख दें कि 5000.00, तो इसका मतलब है हैज 6 significant figure, significant figure। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये कह सकते हैं कि 5000 के बाद हमने उसको पहले डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेटली मेजर किया, दूसरे डेसिमल पॉइंट तक भी एक्यूरेटली मेजर किया है, इसलिए इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर ऐसा लिखा हो कि 5000.02, तो इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर, तब भी ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो दीज हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो अगर 0 ये डेसिमल के पहले हो, ठीक है, और डेसिमल के बाद हो, और उसके बाद पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं हो, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लाइक 6th रूल यू कैन से ऑल जीरोज आफ्टर डेसिमल and before non-zero digits are not significant कैसे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिखा 0.0023 हैज ओनली 2 significant figure, इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 0 to 3। अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि 0.000367 हैज ओनली 3 significant figure, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जीरोज हैं नॉन जीरो डिजिट के, अगर पहले हैं तो उनको डेसिमल के बाद, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन यही अगर शुरुआत में ऐसा हो जाए, ये लिखा हो 2.000367, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी आपको ये देखना है 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारी चीजें आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसके पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। सो ऑल नंबर्स व्हिच इज रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म, they have all digits are significant. So if all digits are significant, if the numbers are written in scientific form, in scientific notation, ठीक है। जैसे ये लिखा है 3.0 into 10 to the power 4, right, has 2 significant figures, right, ये हो गए 2। अगर इसी को ऐसे लिखा हो कि 3.0000 into 10 to the power 4 has 3 significant figure, right ना, 02 into has 3 significant figures, right. If it is written like 3.0235 into 10 to the power 4, so has 5 significant figures, right। तो इस तरीके से इनमें सिग्निफिकेंट फिगर हम पता कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। लास्ट वन, काउंटिंग नंबर्स हैज इनफाइनाइट फिगर, काउंटिंग numbers has infinite significant figures,
significant figures, counting numbers as infinite significant figures, right? So how is that? जैसे मान लीजिए कहेंगे 5 डजन बनाना, right ना? So that can be written as 5.0, 5.00, 5.000, 5.00000 like this. So 5 dozen banana, 2 meter cloth. So 2 meter cloth, it means 2.0, 2.000, 2. So like this. If it is represented like this, then they can have infinite significant figure. Infinite significant figure होता है, significant figures, ठीक है, counting numbers as infinite significant figure. Say 5 pencil. So 5 pencil can be represented like 5 pencil, and that can be represented like 5.0 pencil. Yes, this is certain. 5.000 pencil, right? So similarly, it can be represented in infinite decimal points, zeros after decimal. So it has infinite significant figure. Infinite significant figures. Significant figures. Figures. Infinite significant figures. Right? So these are something which you should know. Now we can have a mathematical operation which can be used for this. We can use mathematical operation for finding the different results, and in mathematical operation how to use of significant figures. ये हम सीखते हैं कि अगर mathematical operation हो रही है तो उसमें हम significant figure का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कितने significant figure होने चाहिए. तो mathematical operation यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन. पहला हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई एक होगा तो दोनों में क्या रूल होगा? इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस टू बी टेकन इनटू केयर ऑफ. द रिपोर्टेड वैल्यू शुड हैव the reported value should have least number of decimal place. Least number of decimal place of the data involved in operation. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें डाटा दिया गया है उसमें जो लिस्ट वैल्यू होगी उसी को हम लेंगे. जैसे मान लीजिए कि ए लिखा है 15.11 और बी लिखा है कि 127.2. तो अब इन दोनों को प्लस करना है हमको, तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू, रिजल्ट हो गया ये 1 और 2 प्लस 1 इज 3. ऐसा हो गया. डेसिमल के बाद आप 0 पुट कर सकते हैं सिमिलरिटी के लिए. तो ये 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 5 12 एंड 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एंड दिस इज 1. ये आ गया रिजल्ट हमारा. लेकिन चूंकि इसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस 2 था, इसलिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए. तो दिस इज द एक्चुअल सम. ये है एक्चुअल सम. लेकिन रिपोर्टेड सम क्या होगा? रिपोर्टेड सम होगा इसका कितना? तो एक ही डेसिमल के बाद होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए. सो रिपोर्टेड सम वुड बी हाउ मच? 142.3. ये आंसर होना चाहिए. आप यही लिखेंगे एडिशन में. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि P लिखा है या ये चीज है P इज 13.121 and Q is 3.07, राइट. सो आप P माइनस Q करना चाहते हैं तो P माइनस Q करेंगे तो क्या मिलेगा? 1. 12 minus 7 is 5, right? This is 0 and here it is 10. So यहाँ पे भी least number of decimal place कितना है? 2 है. तो रिपोर्टेड इसका सम होगा, रिपोर्टेड वैल्यू होगी
रिपोर्टेड वैल्यू विल बी व्हाट 10.05। 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिखेंगे, बाद वाले डेसिमल प्लेस की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर एडिशन करना है तो हम वैसा कर सकते हैं। ये है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, राइट। तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस। तो इस तरीके से होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होगा? व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसमें क्या करेंगे? इसमें जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल प्लेस नहीं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सो when in this mathematical operation in which more than 2 entities involved the reported value should have least number of significant figure. The reported sum should have least number of significant figure. Should have least number of significant figure. Least number of significant figure which is used in the operation मतलब ये कि अगर मैं ये कहूं कि ये लिखा है, आप देखिए A is equal to 3.01 and B is equal to 12.33, तो 3.1। अब इसमें कितने होने चाहिए? रिजल्ट के आउटपुट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? एंड वी वांट AB, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37.0531 ऐसा आएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसमें चूंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जी? इसमें 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? ये हो गया 3। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए, यानी इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो 37.0। 5 के पहले अगर कोई इवन नंबर होता है तो आगे राउंड अप में बताएंगे, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं 37.0, ये होगा इसका आंसर। इसी तरह से डिवीजन में भी हम करेंगे। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा, 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन अगर हम डाटा इन्वॉल्व है, उसमें से जिस डाटा का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही हम रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा कि आपको कैसे इसको डील करना है। चलिए डिवीजन का भी एक केस ले लेते हैं। ए अगर मान लीजिए कि 5.232 है और बी है वो 1.12 है और आपको निकालना है ए बाई बी। तो आप 5.2 में 1.12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो ये डाटा आ जाएगा। These are the numbers which will come eventually. So what to do and how to solve this? अगर इतना आ रहा है, अगर इसके आगे भी आ रहा है, तो आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ये है लिस्ट, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। तो आपको 2 ही लिस्ट है, इसलिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने लेने की वजह से रिजल्ट होगा 4.6। ये आंसर होगा, आपको बाकी डिजिट को छोड़ना होगा।
तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैलकुलेशन में इनका क्या रोल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके रूल्स क्या हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करें और तब जाके बात बनेगी। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते। तो दूसरा टॉपिक आज का है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ ये क्या है? राउंडिंग ऑफ क्या होता है? तो राउंडिंग ऑफ जो है वो अगर बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, जैसे पिछले में ये आ रहा था इतना सारा वैल्यू, हमने सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिख दिया। लेकिन कई बार होता है कि डाटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए राउंडिंग ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। टू रिस्ट्रिक्ट, राउंडिंग ऑफ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू रिस्ट्रिक्ट द डाटा in desired place, desired decimal place, desired number, you can say desired number of digits, desired number of digit तक रिजल्ट चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम डाटा को राउंड ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं? रूल है इसके लिए, ऐसे नहीं करते थे कुछ भी, हर एक चीज के लिए रूल बना है। क्या रूल है? तो पहला रूल ये है कि if the last digit which is to be round off is more than 5, then preceding digit will increase by 1। ये प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो जिसको, जैसे मान लीजिए कि हमें करना है 7.987 और इसको राउंड ऑफ करना अप टू 2 डेसिमल प्लेस से, तो ये 5 से ज्यादा है। दिस इज मोर देन 5, ये मोर देन 5 है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? मोर देन 5, इसलिए इसको अगर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे तो इसको लिखना होगा 7.9 और ये डिजिट में +1 होगा, तो ये 7.99, ये 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ किया तो 7.99 लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि 7.866 और हमें 3 प्लेस तक लिखना है, तो इस 6 को अगर राउंड ऑफ करना है तो ये 5 से ज्यादा है, तो इसको राउंड ऑफ करना है बिकॉज इट इज मोर देन 5, तो हमें इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखना होगा? 7.87, ये जो होगा वो +1 हो जाएगा, इसमें एक +1 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि इफ द लास्ट डिजिट which is to be round off is less than 5, then remove that digit without any change in previous digit, राइट? ये होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखा है कि एक एग्जांपल ले कि 2.331, अब इसमें से इस लास्ट डिजिट को हमें रिमूव करना है, तो ये क्या है? ये है लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो इसको रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा? 2.33। मान लीजिए यहाँ पे फिर से अगर एक डिजिट को रिमूव करना है तो ये 3 भी क्या है? 2.3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? लेस देन 5। तो आपको जितने डिजिट तक रिस्ट्रिक्ट करना है उतने डिजिट तक आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पहले वाले डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 डिजिट तक रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है 3.628
9 ऐसा कुछ, और हमें 2 ही डिजिट तक इसको चाहिए। तो 2 डिजिट तक चाहिए तो इसका मतलब यहां से आगे सबको राउंड ऑफ करना है, राइट ना। तो हम ये जो इसको राउंड ऑफ करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाना है, और ये क्या है 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो इसको 2 डिजिट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इसे 3.6 सीधे लिख देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राउंड ऑफ अप टू, इट इज राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। अब सवाल है कि 5 से ज्यादा हो तो पता चल गया, 5 से कम हो भी पता चल गया, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 ही हो तब क्या करेंगे। तो उसके 2 केस बनेंगे कि 5 के पहले इवन है कि 5 के पहले वाली डिजिट ऑड है। तो तीसरा रूल ये है कि इफ द लास्ट डिजिट which is to be round off, last digit which is to be round off is less than 5, is 5, then 2 cases are arise. First case is if the digit before 5 is even digit, then remove digit 5 without any change in previous digit, राइट, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर लिखूं तो ये लिख देता हूं कि 3.665, अब ये डिजिट है 5, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, दैट इज टू बी राउंड ऑफ। तो इसको पहले क्या है, ये पहले वाला क्या है, इवन है, तो इवन है, इसलिए अगर इसको हम 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करें, 3 प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसको लिख देंगे 3.66, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमें लिखना है दूसरा कि 5.6685 है, तो यहाँ पे इसको रिमूव करना है, तो आप क्या लिख देंगे 65 पॉइंट, अगर राउंड ऑफ करते हैं 5 को तो आप इसे लिख देंगे, ये इवन है इसके पहले, तो आप लिख देंगे 5.68। इवन 6.25 अगर लिखा है और हमें राउंड ऑफ करना है तो ये 2 इवन है, इसलिए क्या लिख देंगे 6.2। तो इस तरीके से 5 को राउंड ऑफ करना है, और जो है ये है इवन, इसलिए हम ऐसा कर देंगे और इसे राउंड ऑफ कर देंगे। दूसरी बात कि अगर ये इवन ना हो तो, ये अगर ऑड हो तो क्या करेंगे, इफ द लास्ट डिजिट, सेकंड केस, if the last digit is 5, last digit to be round off is 5 preceding by odd digit, preceded by odd digit, and or even right here preceded by odd digit, preceded by odd digit, तो odd digits, then the previous digit increase by 1, previous digit will increase by 1, right? For example, here 3.6785 15 like this, ऐसा अगर इसको हमें करना है तो आखिरी डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो ये हो जाएगा 3.6782, क्यों, क्योंकि ये क्या है ऑड, ये है हमारा ऑड, ठीक है, और ये है 5, तो इसलिए ऑड होने पर एक डिजिट जो है वो बढ़ जाएगा। लाइक अगर मैं मान लीजिए 2.5
2.35 लिख रहा हूँ, इसको राउंड ऑफ करना है तो ये हो जाएगा 2.4। क्यों? ये हो जाएगा +1, ये है लास्ट डिजिट 5 और ये है ऑड, तो इसलिए ऑड डिजिट होने पर +1 बढ़ जाएगा तो 2.4 हो जाएगा। अगर 9.75 है, इसको राउंड ऑफ करना है तो 9.8 हो जाएगा, यानी लास्ट डिजिट जो हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इवन है। तो इस प्रकार से आप ये समझ पाए हैं कि हम कैसे इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। डिजिट को डाटा अगर बहुत बड़ी आती है, रिजल्ट को प्रिसाइज रूप में लिखना है, छोटा करके लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है, तो आप लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ let us discuss some other topic, that is called, one of the topic is dimensional analysis. Dimensional analysis. What is this? In this topic we will discuss that how to change one unit, some volume of substance or measurement of substance or area of some substance in one unit to other unit. कैसे चेंज करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने के लिए क्या करते हैं और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मान लीजिए आप कहते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर, इधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं है, 100 सेंटीमीटर से आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। और या लिख सकते हैं, अगर ये मीटर से इधर डिवाइड करें तो दैट कैन बी रिटन एज 1, ये 1 है और 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चूंकि 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए किसी भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो हम इससे कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर वी कैन मल्टीप्लाई बाय दिस। अब इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर बाई मीटर, 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, दैट इज आल्सो 1, बोथ आर इक्वल टू 1। तो जब हमें मीटर में बदलना होगा किसी चीज को तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में बदलना होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब व्हेन एवर यू हैव टू चेंज इन मीटर, टू चेंज इन मीटर मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, चेंज इन मीटर multiply by this factor, and this will be used to change in centimeter, to change in centimeter, change in centimeter। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि 600 सेंटीमीटर, 650 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि हाउ मेनी मीटर इन 650 सेंटीमीटर, हाउ मेनी meters, how many meters in, how many meters in 650 centimeter, sorry, in 650 सेंटीमीटर, ये पूछा जाए तो 650 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये सेंटीमीटर है ना, so that can be written as 650 सेंटीमीटर into, हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना है तो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर लिटरली समझो ऐसे कि ये कट जाता है और यहाँ पे ये 50 से कटे, कैंसिल करें 50 से तो 2 और 50 से कैंसिल करें तो 13 बाई 2 यानी 6.5 मीटर आ गया आपका, या ऐसे भी डेसिमल को प्लेस करेंगे तो यही आएगा 6.5, 650 अपॉन 100 इज 6.5 मीटर। अगर ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लें कि किसी ने कहा आपको कि चलिए भाई हमारे पास 3.25 मीटर है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन 3.25 मीटर। तो आप क्या करेंगे, तो आपको कौन सा लेना है, ये लेना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए तो ये लेना है। तो एक ही यूनिट को तरह तरह से हम कर सकते हैं। तो 3.25 मीटर कैन बी रिटन एज 3.25 मीटर इनटू 100 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। अब यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है और जो चीज बचता है वो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह के
ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या बता रहे हैं, नया कुछ आगे मिलेगा आपको जरूर इसका इस्तेमाल, ये बेसिक चीज है। अब अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि बताइए कि 5 जो इंच है उसमें कितना सेंटीमीटर है, 5 इंच में कितना सेंटीमीटर है। टू कैलकुलेट दिस, हाउ मेनी कन्वर्ट 5 इंच, कन्वर्ट, ये क्वेश्चन हो जाए, कन्वर्ट 5 इंच इंटू सेंटीमीटर्स, 5 इंच इंटू सेंटीमीटर्स। तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर और 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, ये दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये 1 यूनिटी हो गया, यूनिटी से 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी के सेहत में कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई भी वैल्यू इधर उधर होता नहीं, कोई वैल्यू चेंज होता नहीं, तो इसलिए हम 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप बुद्धि बताइए कि आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर ऊपर है तो इसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए 5 इंच इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। ठीक है, ये इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा, ये 5 थोड़ा अलग लिखूंगा ऐसे, 5 इंच। आप समझ जाइए, ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती बट हम कर दिए हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 2 27, सो 5 2 जा 10, 12.70 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई क्या है कि 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होगा, हाउ मेनी मीटर क्यूब इन 2 लीटर्स, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक क्वेश्चन ऐसा हो, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब इन 2 लीटर, लाइक दिस, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जा रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब में पूछा जा रहा है और ये लीटर है, तो 1 लीटर में कैसे कैलकुलेट करोगे, सो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो 2 लीटर इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 2000 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मीटर क्यूब में पूछा जाए कि 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होगा, हाउ मैनी मीटर क्यूब्स इन 2 लीटर, तब आप क्या, तब यहाँ पे रोल बदल जाएगा, ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। क्यों होगी, आप देखिए 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करें, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100, 1 मीटर क्यूब अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना, दोनों को क्यूब कर दें, अगर मैं ये कर दूं क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तब भी इधर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब होगा, और 1 का क्यूब क्या होता है 1, यानी इससे भी अगर मल्टीप्लाई करूं तब भी कोई फर्क नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 1 के बराबर होगा। तो अगर अब सेंटीमीटर क्यूब को हमें मीटर क्यूब में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डाटा में 2 लीटर को बदलना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, that can be written as 2000 centimeter cube into 1 meter cube upon 10 to the power 6 centimeter cube। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब समझो कि कट जाता है समझने के लिए, और यहाँ 3 जीरो है, दैट इज 2 to the power 3 है, और ये 6 है, तो ऊपर जाकर माइनस होगा तो क्या मिल जाएगा, 2 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हम एक यूनिट को
दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए 1 का सहारा लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड, इसको हम कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर मेथड के जरिए हम एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और इस तरह से आप समझ गए किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा, और इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर लिखें, हम क्लैरिफिकेशन देंगे। और आप लोग अगली क्लास में डाउट लेके आएँ, जो बाहर के हमारे बच्चे हैं वो ज़रूर लिखेंगे। अगली क्लास में आप सब लोग डाउट लेके आएंगे और हमें पूछेंगे। अगर कोई और स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सिस्टम में नहीं हैं तो वो लोग हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है arvindsinghacademy@gmail.com। एंड अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.arvindsingh.com। उसमें स्टडी मटेरियल काफ़ी है, आप उसको एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुशहाल रहिए।